नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बाघोरिया। कैसे हो आप दोस्तों? आज की इम्पोर्टेंट थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर इस मायने से कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे दो टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, पहला टॉपिक ये है दोस्तों जिसमें मेरे को बहुत सारे भाइयों ने कहा कि यार मेरी आईडी बैन हो गई है, मेरी आईडी बैन हो गई है, कुछ सॉल्यूशन बताओ। ऐसा ही मेरा एक दोस्त है, उसकी भी आईडी अभी बैन हुई है 3-4 दिन पहले। ठीक है, तो एक तो ये, और दूसरा ये था कि बोर्सो के रेट बहुत कम हो गए हैं, बोर्सो रेट कम दे रहा है और भाई गालियाँ भी दे रहे हैं यार बोर्सो को कि बोर्सो चोर कंपनी है, पैसे कम दे रही है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम एक पहला टॉपिक कवर करेंगे कि बोर्सो में आईडी बैन हो रही है, और दूसरा टॉपिक जो बोर्सो रेट कम दे रहा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा आपको दोस्तों कि आईडी बैन होने की क्या रीजंस हैं। दोस्तों, आईडी बैन होने के दो रीजंस हैं, मेन दो रीजन हैं। ठीक है, पहला रीजन ये है दोस्तों कि एक तो लेट ऑर्डर्स, जब भी आप ऑर्डर उठाते हो टाइम के साथ उसे अगर पूरा नहीं कर पाते हो, एक टाइमर चलता है उसमें, आपने देखा होगा, अगर उस टाइम फ्रेम में आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपकी आईडी एक बार देखेगा बोर्सो, 2 बार देखेगा, 2 से ज़्यादा बार हो जाएगा तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ, आपने यहाँ देखा होगा, इसमें देखिएगा आप। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा लास्ट ऑर्डर्स 0 of 5, मतलब सॉरी लेट ऑर्डर्स, मतलब पिछले 5 ऑर्डर्स में से 0 ऑर्डर मेरे लेट हैं। और अगर यहाँ पे 2 हो जाता है और 2 से ज़्यादा चला जाता है तो बोर्सो इसको आपकी आईडी बैन कर देगा। एक तो ये रीज़न है। अच्छा, दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि जब कोई कस्टमर आपकी कंप्लेंट कर देता है उस सिनेरियो में, ठीक है, कि आपकी आईडी बैन हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 रीज़न है। ऐसे ही मेरे दोस्त के साथ हुआ, वो एक कस्टमर ने उसकी कंप्लेंट कर दी कि भाई मैंने काफ़ी देर पहले ऑर्डर बुक किया था और अभी तक आप आए नहीं लेके। अब उसमें मेरे दोस्त का जवाब ये था कि भाई मेरे को ऑर्डर ही लेट मिला है तो मैं कैसे आ सकता था, और मेरे पास ऑलरेडी एक ऑर्डर था। बट ये चीज़ कस्टमर को समझ में नहीं आई। उसका कहना है कि मैंने बुक लेट, मतलब काफ़ी देर का किया हुआ है और अब आप आ रहे हो, और मेरे दोस्त की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि भाई बुक तुमने काफ़ी देर पहले किया हुआ, बट उसको मिला तो ऑर्डर अभी है ना, मतलब उसने ऑर्डर तो अभी लिया है। अब इसमें गलती किसकी है दोस्तों? बोर्सो को इसका थोड़ा सा हिसाब किताब देखना चाहिए कि क्या सिनेरियो था। मतलब कस्टमर ने कॉल की और सीधा ब्लॉक कर दिया है, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। मेरे दोस्त से छोटी सी गलती ये होगी कि उसको ऐसी कंडीशन में चैट में जाके बोर्सो को बोलना चाहिए था कि भाई ऑर्डर ऑलरेडी लेट है, मेरे को थोड़ा और टाइम चाहिए, तो उसको टाइम मिल जाता थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम उसको मांग लेना चाहिए था तो मिल जाता, बट उसने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से ऑर्डर लेट हो गया और कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी। 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो जैसे तैसे, अब इसको ठीक कैसे करवाया जाए, 2 ही तरीके हैं कि, और अगर आपकी आईडी बैन हो जाती है तो उसको ठीक कैसे करवाया जाता है। तो कस्टमर को आप बोल सकते हो, जिस कस्टमर ने आपकी शिकायत की है उसको बोल सकते हो कि भाई प्लीज़ मतलब सॉरी वॉरी कुछ भी बोल के उससे रिक्वेस्ट करो कि अगर वो कस्टमर केयर पे जाके कॉल करके बोल दे, अपने ऑर्डर से रिलेटेड कस्टमर केयर पे जाके या चैट में जाके कैसे भी बोल दे कि इसकी रेटिंग ठीक कर दो, उसकी आईडी खोल दो, तो 1% चांस है कि खुल जाए आपकी आईडी। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये कि भाई बचे कैसे लेट ऑर्डर से। ठीक है, दूसरा सिनेरियो ये है कि बचे कैसे, तो आपको क्या करना है कि कभी भी लेट ऑर्डर्स नहीं करने हैं। 2 ऑर्डर आप एक साथ लेके चलो, लेकिन उसी हिसाब से लेके चलो जब आप उन ऑर्डर्स को कंप्लीट कर सकते हो। एक तो टाइम देख लेना है। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो दोस्तों, अब जैसे ये स्क्रीनशॉट देखना। ठीक है, इसमें आपको ऊपर दिख रहा होगा इस वक्त 9:21 हो रखे हैं। ठीक है, कस्टमर की जो डिमांड है वो ये कह रहा है कि 9:01 से लेके 9:46 तक मेरे पास बंदा आ जाए और सामान ले जाए। अगर मान लीजिए आप 9:50 पे जा रहे हो तो ऑलरेडी ऑर्डर लेट है, वो लेट में ही काउंट होगा। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो, और दूसरा मतलब इसको देख के आपको चलना होता है हमेशा कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक कस्टमर के पास अराइव होना है फर्स्ट एड्रेस पे। ठीक है, और दूसरा जब यहाँ से अगर आप सामान उठा लेते हो
ठीक है। और फिर उसके बाद जब डिलीवर करने जाते हो, डिलीवर करने पे भी यही सिनेरियो होता है, एक टाइमर चलता है, वहां पे भी आपको लेट नहीं हो रहा है। 2 ऑर्डर आप उठाते हो दोस्तों, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन लेके चलनी है कि आप दोनों ऑर्डर टाइम पे डिलीवर कर दो। आपको सेम रूट के ऑर्डर्स उठा के चलने हैं। सेम रूट पे आप अगर आप जा रहे हो, सपोज आप करोल बाग से या सेंट्रल दिल्ली से साउथ दिल्ली में आप जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सेम रूट पे जा रहे हो। सेम जो आपका एरिया है, मान लीजिए कि या तो जैसे हौज खास है, हौज खास आपको पता है कि हौज खास के अंदर के मेरे को 2 ऑर्डर मिल गया, तो मैं उनको डिलीवर कर दूंगा ऑन टाइम, ठीक है। या फिर आपको पता है कि भाई एक हौज खास ले लिया है मैंने, ठीक है, और एक ले लिया मैंने बदरपुर बॉर्डर, तो कई बार ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है ट्रैफिक की वजह से कि इतने दूर के ऑर्डर हम डिलीवर कर पाए, ठीक है, सेम उसमें, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखिए सेम रूट का और टाइम की कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखिए कि मैं इसे डिलीवर कर दूंगा तो ही 2 ऑर्डर उठाएं, अदरवाइज मत उठाएं। ट्रिक्स और भी हैं पर वो मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे लेट ऑर्डर से बचें, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक था लेट ऑर्डर्स और आईडी बैन होने का क्या चक्कर होता है, तो ये सारा था दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आईडी बैन क्यों होती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरा टॉपिक मैं कवर करूंगा कि रेट कम कर दिए बोर्सों ने, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।